शांति। आज 3 मई 2020, रिवाइज मुरली है 6 जनवरी 1986। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। संगम युग, जमा करने का युग। संगम युग, जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बाप दादा जो तीनों कालों को जानने वाले, वो सब बच्चों के, अर्थात जो ब्राह्मण, बाबा कहते हैं आप सब बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। ये संगम युग, जमा करने का युग, जिसका कि पूरा कल्प, फिर बाबा कहते क्या करते हो, आधा कल्प तो आप भरपूर बैठकर है प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए छोटा सा युग, छोटी सी जीवन, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। यही वो समय है जिसे जितना जमा करना है कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो। सत्युग, तो बाबा कहते सत्युग त्रेता, इसी समय के श्रेष्ठ खाते प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का आधा कल्प अल्पकाल का अभी अभी किया। द्वापर से आधा कल्प के लिए जो भी प्राप्ति अल्पकाल की अभी अभी किया और अभी अभी फल खाया, खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, इसलिए क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। यही परमात्मा के अवतरण का युग, संगम युग, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण, तो बाबा इस संगम युग की कितनी महिमा, कितनी विशेषता है, बाबा बता रहे हैं कि कितनी प्राप्तियों का युग है ये। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देता है। कैसे भोला भंडारी, तुम एक करते और उसके बदले में एक का पदम गुणा फल देते। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है और युगों में
जितना और उतना का हिसाब है, जितना किया उतना पाया। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट और युगों से इस युग में अंतर क्यों? तो बाबा कहते क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है और वर्षे और वरदान का फल। बाबा कहते भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। बाबा पूछते हैं कि समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, अभी कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, कितना जमा कर रहे हैं, ये सब हिसाब को जानते हुए आप त्रिकालदर्शी बन कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो? सेकंड में कितना जमा सकते हो? है बाबा कहते कि अभी तुम जानते हो कि इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, ये अपने से पूछो। ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो? बस साधारण रीति से कुछ कमाया, कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। साधारण रीति कहीं अमूल्य समय अपना, बाबा कहते समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। केवल इतना ही तो खुश नहीं कि हाँ ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन बाबा कहते उसके साथ साथ बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदान के अधिकारी बने। क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा, अटेंशन दे, क्या बाबा ने कहा, इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। जो अधीन है वो क्या बनेंगे? प्रजापद के अधिकारी, राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी क्या वंडर, बाबा कहते आए हैं राज्य अधिकारी बनने, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं, स्वयं पर कहाँ तक अधिकार प्राप्त किया है। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे? विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल, तो बाबा टेंशन दिलाते हैं
कि विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व के राज्य अधिकारी। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, कोई चीज बनानी है उससे पहले क्या करते हैं, पहले एक मॉडल बनाते हैं। तो पहले इस मॉडल को देखो, स्व अधिकारी अर्थात तो बाबा क्लियर करते, स्व अधिकारी माना, स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की प्रजा, उन पर राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, ये चेक करना है। कहीं कर्मेंद्रियां ही तो राज्य नहीं कर रही हैं, तो कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले अर्थात राजा का राज्य, ये तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, कहीं यूं ही अलबेले हो जाए, एक दो कमजोरी तो होती ही है, हो जाएगा। संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बाबा टेंशन दिलाते क्या, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। कोई एक कमजोरी है लेकिन बहुत समय से वही कमजोरी है, तो बाबा कहते हैं वो क्या होगा, समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना, कर लेंगे, अंत में हो जाएगा। बाबा कहते बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार, तब क्या अंडरलाइन करेंगे, बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। बाप समान बनना माना ही क्या, बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो, तब फॉलो ब्रह्मा बाप। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो बाबा ने किस बात पे ध्यान खिंचवाया, किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो, क्योंकि ये संगम युग है ही जमा करने का युग। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, केवल ऐसा
क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जमा किया, वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। जमा किया अमृत वेले क्लास आदि में और फिर सारा दिन परिस्थितियों के वश बाबा कहते क्या किया, विजयी बनने में खर्च कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकली, कमाया और खाया। जमा क्या हुआ, इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो, चार्ट भरना है, देखा राइट, क्लास किया राइट, हाँ, योग किया हाँ, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। ऐसे अपने से पूछो, चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड से चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, तब बाबा कहते ये तो देखना होगा किस स्पीड से चल रहे हैं, ये चेक करो। फिर स्पीड तो चींटी की भी है तो रॉकेट की भी। बाबा कहते चींटी की चाल चल रहे हैं और रॉकेट की चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो, कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो। 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, कहने को तो ये भी आएगा, हाँ जमा किया, कितना 5 रुपया। 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, जमा तो किया लेकिन कितना किया, समझा क्या करना है। गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एज अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। तब गोल्डन जुबली माना, बाबा कहते गोल्डन एज है, अपनी स्टेज को देखना, सतो प्रधान स्टेज है, वह सतो अर्थात सिल्वर एज्ड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज्ड हो, सेवा भी गोल्डन एज्ड हो। तो बाबा कहते जब जरा भी पुराने संस्कार का अलाय नहीं हो, ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं, जरा भी पुराने संस्कार का अलाय नहीं हो। मिक्स कहेंगे ना, बाबा कहते जरा भी पुराने संस्कार का लाए नहीं हो, ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर सोने का पानी, इसलिए बाबा कहते उसे मिक्स कहेंगे ना। बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एज्ड सेवा। क्या कहा बाबा ने, गोल्डन एज्ड सेवा माना जहां सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय माना खाद मिक्स ना हो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, क्योंकि रियल गोल्ड माना ही क्या, जैसा चाहे वैसा अपने को मोल्ड कर ले। तो बाबा कहते दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है, ये रियल गोल्ड नहीं।
ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो। तब बाबा ने फिर किस बात पे ध्यान खिंचवाया? संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। कोई कैसा भी है लेकिन आपका भाव सदा श्रेष्ठ। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। बाबा ने कहा इन सब बातों में स्वयं में परिवर्तन लाना, यही गोल्डन जुबली मनाना। अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। जो ये अलाय है, मिक्स है, बाबा कहते इसको क्या करना? इसको जलाना। इसको जलाना माना ही गोल्डन जुबली मनाना। समझा? ये वर्ष का आरंभ गोल्डन एज स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते यह तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। वार आए ही नहीं और कहे मैं विजयी हूं। बाबा कहते वार के समय ही तो विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं इस गोल्डन जुबली में क्या प्रोग्राम में नवीनता लाएंगे? गोल्डन थॉट सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, ये टॉपिक रखी है। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूह रिहान हुई, वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है मीटिंग में आए हुए डॉक्टर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आदि बीमारी खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी।
तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। वह बेड से उठा देते हैं, बीमार है ठीक हो गया, बेड से उठा। बेड में सोने वाले पेशेंट को वे उठा देते हैं, चला देते हैं। आज पुरानी दुनिया, बाबा कहते हैं, और आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो, खुशी में उड़ा दो। ऐसे प्लान बनाए हैं ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, ये सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट, तो रूहानी सामग्री चाहिए। तो बाबा कहते कोई दिल शिकस्त है, उसे क्या करना है, तो उसके दिल में बाबा कहते उसके अंदर उमंग उत्साह लाओ। जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते, और आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पूरी लिस्ट सामने रखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी, ऐसे डॉक्टर्स हो। एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हो, ऐसे एक्यूपेशन, बाबा कहते हैं ऐसा एक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे ही यह लिखत हो जिसे देखकर समझे कि ये क्या है। अंदर जाकर देखे, आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने बिना कोई रह न सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते भी वे पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड जो उनको खुद ही खींच लाए, है आकर्षित करे। वह तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने। आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वह समझे कि यह स्थान जरूरी है। ऐसे अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वो ही डिग्रियां लिखते हो। बाबा कहते वो लौकिक जो डिग्री ली है वही लिखते हो, या अपनी रूहानी डिग्री बनाई है। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, बाबा से ये पूछा। बाबा ने कहा सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें। संकल्प, बोल और कर्म तीनों ही समर्थ हो और तीनों साथ साथ ये कार्य करें। यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है। संकल्प तो शक्तिशाली और वाणी में आते आते वो कम हो जाते हैं उसकी परसेंटेज, या वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता, कोई ऑपरेशन करता, इकट्ठा करते हैं ना, एक साथ बहुत सी चेकिंग। नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगी ना। इकट्ठा कितना कार्य चलता है एक साथ। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन
इकट्ठा इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाला है। अच्छा, फिर है पार्टियों से मुलाकात बाप दादा की। जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने पूछा, जो अनेक बार विजयी आत्माएं, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी, क्योंकि अनेक बार के विजयी है, अनेक बार कार्य किया है, वो तो अभ्यास है। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है। जो विजयी आत्मा है, उन्हें ऐसा अनुभव होगा, ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही। बाबा ने तो सफलता का, बाबा कहते वरदान दिया हुआ है ना, विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहते ऐसे उनको ये पक्का होगा कि सफलता हमारी है ही, विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि, कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये विजय का स्मृति का तिलक जैसे लगा हुआ है, और इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली पॉइंट है, बाबा पूछते डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना और कभी उड़ना, ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो। क्या टेंशन दिलाते बाबा? कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए तो सब बोझ किसको दे दिया? बाबा को। तो बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। बोझ उठाने वाला कौन? बाबा कहते मैं बैठा हूं ना, इसलिए बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, अब है आज का वरदान। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, खुद जलते हैं और दूसरों को परेशान करते। घृणा वाले खुद भी गिरते और दूसरों को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले,
आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। अब है आज का स्लोगन, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। संगम युग, जमा करने का युग। चलो बाबा की याद। उनको पाकर जिंदगी हमारी